गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो है आपकी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की यूनिट 5 जो कि मेंटेनेंस ऑफ मशीन टूल्स है। उस यूनिट का हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन करेंगे। जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आपकी इस यूनिट का नाम है मेंटेनेंस ऑफ मशीन टूल्स। तो आइए देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ मशीन टूल्स क्या होती है, किस चीज के लिए, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस है क्या। मेंटेनेंस जो है वो आपकी बेसिकली एक तरीके से देख लीजिए कि जब आप किसी प्रोडक्ट और किसी मशीनरी को बार बार यूज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है टाइम के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ कमी आती है। ठीक है। तो मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आप जो मशीनरी यूज कर रहे हैं या जो भी फैसिलिटी आप यूज कर रहे हैं, टाइम के साथ उसमें जो कमी आ रही है, अगर आपने उसको तब भी आप यूज करते चले जा रहे हैं करते चले जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मशीन ब्रेक डाउन हो जाएगी। और मशीन ब्रेक डाउन हो गई तो आपके प्लांट का बहुत बड़ा नुकसान है, आपकी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पैरेलली जो मशीन चला रहे होते हैं, एक मशीन काम कर रही होती है तो दूसरी मशीन की हम लगातार हम एक पीरियोडिक टाइप की मेंटेनेंस मेंटेनेंस कई तरह की होती है, वो हम आगे देखेंगे। हम एक मेंटेनेंस करते हैं, हम उसको चेक करते हैं कि क्या उसमें कोई कमी तो नहीं आ गई है, या फिर क्या ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में वो गलत तरीके से बिहेव करने लगे, या फिर वो बेसिकली आपका जो है प्रॉपर फंक्शनिंग ना कर पाए। तो मेंटेनेंस जो है वास्तविकता में देखा जाए तो मेंटेनेंस वो चेक करने की एक पद्धति है कि किस तरीके से आपकी मशीनें वर्क कर रही हैं, और अगर उनमें कोई कमी है तो उस कमी को ठीक किया जा सके। तो मेंटेनिंग द प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली फंक्शनिंग रखना चाहते हैं, तो आपके ऑपरेशन को अगर आप प्रॉपरली रनिंग रखना चाहते हैं, तो मेंटेनेंस आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस जो है वो कई चीजों की होती है। वो प्लांट की मेंटेनेंस भी हो सकती है, बिल्डिंग की मेंटेनेंस भी हो सकती है। भाई आपके घर में अगर कोई चीज खराब हो रही है, आपकी दीवारों में सीलन आ गई है, या फिर पुताई जो है जो आपने करा रखी है वो ठीक नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि आप उसको दोबारा से कराते हैं, तो वो आपकी मेंटेनेंस कहलाती है। तो बिल्डिंग की मेंटेनेंस हो सकती है, मशीनरी की मेंटेनेंस हो सकती है, मशीनरी का जो आपका डेप्रिशिएशन हो रहा है, या फिर मशीनरी के अंदर आपकी कोई टूट फूट हो रही है, तो वो सब चीजों का ध्यान रखना आपका मशीनरी का मेंटेनेंस कहलाता है। और भी आपकी जो फिक्स्ड एसेट होती हैं, फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या है? ऐसी एसेट जिनका प्राइस जो होता है वो हमेशा रिड्यूस होता है, जिनका प्राइस या क्वालिटी हमेशा रिड्यूस होती है, उन सब चीजों को आप क्या करते हैं जनरली, बेसिकली आप क्या करते हैं, आपका जो है मेंटेनेंस करनी आपके लिए जरूरी हो जाती है। तो मेंटेनेंस की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट दैट इज कंसर्न विद डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग द फिजिकल प्लांट इन गुड ऑपरेशन कंडीशन। मतलब ये है कि आपके प्लांट को एक ऑपरेटिंग कंडीशन में रखना, या फिर उसको एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखना है। रखने के लिए जो आपका फंक्शन किया जाता है, प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्शन का ही एक फंक्शन होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ही एक फंक्शन होता है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के द्वारा अपने प्लांट को प्रॉपर सुचारू रूप से चलते रहने के लिए जो भी फंक्शन किया जाता है, वो बेसिकली आपका मेंटेनेंस कहलाता है। अब वो मेंटेनेंस आपका चेकिंग भी हो सकती है, वो मेंटेनेंस आपका कोई ड्राइव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मेंटेनेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अब देखिए, जब आपके इंडस्ट्री में, आपके प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे आपके इक्विपमेंट हैं, बहुत सारे आपके क्या कहते हैं, बिल्डिंग्स हैं आपकी, तो उन सिचुएशन में क्या होगा कि आपको मेंटेनेंस का पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि भाई किसकी मेंटेनेंस हो गई है, किसकी नहीं हुई है। तो मेंटेनेंस का पूरा रिकॉर्ड रखना, टाइमली मेंटेन करना इक्विपमेंट्स को, टाइमली आपकी जो है बिल्डिंग को मेंटेन करना, टाइमली आपकी मशीन टूल्स को मेंटेन करना, इन सब चीजों के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होता है। तो वही बेसिकली आपका मेंटेनेंस मैनेजमेंट कहलाता है, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई आप किसी की मेंटेनेंस करना भूल गए और वो मशीन आपकी ब्रेक डाउन हो गई, या फिर आपकी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, या फिर आपका कोई नुकसान हो गया। देखिए, इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है, यानी आपके जो मुआवजा जो कमाने की जो एक बेसिकली ये कह लीजिए कि एक बहुत बड़ी जरूरत होती है। तो अगर आपका मुआवजा नहीं आ रहा है, या फिर अगर आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा है ना, तो वो बेसिकली आपकी इंडस्ट्री जो है वो फ्रूटफुल नहीं है, उस इंडस्ट्री के फिर चलने का कोई फायदा नहीं है। तो मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे देती है, एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करती है कि आपका इंडस्ट्री में जो है जो काम हो रहा है वो सुचारू रूप से चलता रहे।
तो कैटेगरी अगर हम मेंटेनेंस की देखें तो मेंटेनेंस जो है 2 कैटेगरी में हम ब्रॉड कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। पहला तो हो गया आपका मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, पार्किंग लॉट्स, लॉन, फेंसेस, सर्विसेज, यूटिलिटीज, यानी आप जो है आपकी बिल्डिंग जो है उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, या फिर आप जो आपकी ऐसी चीजें हैं जिनका आप बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, जो कि बहुत धीरे-धीरे डेप्रिशिएट हो, जो जिनके अंदर बहुत धीरे-धीरे आपका मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ती है, ठीक है ना? तो ऐसी चीजें हो गई, आपकी सर्विसेज हो गई, आपकी यूटिलिटीज हो गई, ये सब चीजें। और दूसरी चीज होती है आपकी ऐसे इक्विपमेंट जिनका आप रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर आप पंखा यूज कर रहे हैं, अगर आप एसी कूलर यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या कराना पड़ता है, उनकी सर्विस करानी पड़ती है। तो सर्विस एक तरह की मेंटेनेंस ही होती है। तो आपने सुना भी होगा कि भाई अगर आप कोई बाइक ले रहे हैं, कोई गाड़ी ले रहे हैं, तो उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। तो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होने का मतलब कि उसकी जो मंथली या उसकी जो आपकी बाई मंथली जो आपकी सर्विस होती है, उसमें आपका बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो मेंटेनेंस बेसिकली वो चीज है। तो दूसरी कैटेगरी जो मेंटेनेंस की हो गई, वो क्या हो गई कि आपका इक्विपमेंट, आपकी मशीनरी, आपके मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जो होते हैं, आपके ट्रांसपोर्ट करने वाले व्हीकल जो होते हैं, आपके टूल्स जो होते हैं, या फिर आपके मेट्रोलॉजी के टूल हो गए, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए, या फिर ऑफिस इक्विपमेंट हो गए, इन सब का जो आपका मेंटेनेंस होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका दूसरी कैटेगरी में आ जाता है। अब मेंटेनेंस की इंपॉर्टेंस क्या है? मेंटेनेंस की इंपॉर्टेंस ये है कि आपकी जो डिपेंडेबिलिटी ऑफ सर्विस होती है, वो आपकी जो है यहाँ पे काफी हद तक सर्विस के ऊपर डिपेंडेबिलिटी आपकी रहती है। दूसरी बात, यहाँ पे क्वालिटी का एश्योरेंस आप दे सकते हैं कि आपकी क्वालिटी जो है वो प्रॉपर रहेगी। तीसरी बात, आपकी जो इन्वेंट्रीज है उनको लो कॉस्ट रखा जा सकता है। अगर आप जो इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री आपकी खराब होती जा रही है, आप इन्वेंट्री की मेंटेनेंस भी आपकी एक तरह की मेंटेनेंस होती है। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि भैया आपकी इन्वेंट्री जो है वो खराब होती जा रही है, आपकी इन्वेंट्री में रखा हुआ सामान जो है वो खराब हो रहा है, तो उससे आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ेगी। तो अगर आप मेंटेनेंस करते हैं तो आपको पता होगा कि भाई आपकी इन्वेंट्री में कितना सामान है, कब ऑर्डर करना है, कब ऑर्डर नहीं करना, वो सब चीजें आपकी जो है पहले से आपको पता होगी। कॉस्ट कंट्रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर आप कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। दूसरी बात, आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पे भी आपका इसका अच्छा खासा असर पड़ता है। तो अगर हम देखें कि भैया हमारी जो मेंटेनेंस है, उस मेंटेनेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी का टाइम है, जो प्रोडक्टिव टाइम है, उसका आप बिल्कुल भी यहाँ पे लॉस नहीं होने देते। अगर आप मेंटेनेंस करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिव टाइम का लॉस नहीं होता। कैसे? अगर आपने मेंटेनेंस नहीं की, आपकी मशीन बंद हो गई, ब्रेकडाउन हो गया, प्लांट बंद हो गया, तो जो प्रोडक्टिव टाइम है ना, वो प्रोडक्टिव टाइम आपका लॉस हो जाएगा। आप उस समय में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, जबकि उस समय के लिए आपको सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है? अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी पड़ेगी, आपको जो किराया है वो भी देना पड़ेगा। सो एवरीथिंग यू विल हैव टू पे, आपको हर कुछ पे करना पड़ेगा, लेकिन आपका प्रोडक्टिव टाइम वहां पे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, आपकी मशीनें नहीं चल रही हैं। दूसरी चीज, मिनिमाइजिंग द रिपेयर टाइम एंड रिपेयर कॉस्ट। आपका जो रिपेयरिंग करने में, मान लीजिए आपकी मशीन खराब हुई, पूरा दिन आपने रिपेयर करने में निकाल दिया, तो उस पूरे दिन में जो प्रोडक्शन होना था वो प्रोडक्शन तो रुक गया ना, आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो आपकी रिपेयरिंग टाइम और रिपेयरिंग कॉस्ट जो होती है वो भी आपकी काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आप जो है अपना वर्क किसी और मशीन पे ट्रांसफर करके, अगर आपने मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से कर रखी है, तो मेंटेनेंस की प्रॉपर मैनेजमेंट है अगर आपके यहाँ पे, तो आप एक मशीन के काम को दूसरी मशीन के ऊपर आप डाल के अपनी मशीन की रिपेयरिंग कर सकते हैं, और आपका जो प्रोडक्शन है वो भी अफेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात, मिनिमाइजिंग द लॉस ड्यू टू द प्रोडक्ट स्टॉपेज। अगर आपका प्रोडक्शन रुक गया तो आपका जो लॉस होगा, उस लॉस को भी आप मिनिमाइज कर पाते हैं। एफिशिएंट यूज ऑफ मेंटेनेंस पर्सनल एंड इक्विपमेंट। अब देखिए, हर इंडस्ट्री के अंदर आपके मेंटेनेंस के आदमी रखे जाते हैं, तो अगर आप मेंटेनेंस का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो वो आदमी, उन आदमियों को तनख्वाह किस बात की आप देंगे, है ना? तो उनका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप कर सकें, मेंटेनेंस के जो इक्विपमेंट होते हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें, इसके लिए भी आपका मेंटेनेंस जरूरी होता है। दूसरी बात, प्रोलॉन्गिंग द लाइफ ऑफ कैपिटल। अगर आप किसी चीज की मेंटेनेंस सही तरीके से करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसकी लाइफ बढ़ जाती है ना? अगर आप देखिए, अगर आपकी बाइक है, अगर आप बाइक की सर्विस टाइम पे कराते रहेंगे, आप उसमें ऑयल सही तरीके से डलवाते रहेंगे, उसमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो चीज डलवाते रहेंगे, तो आपकी बाइक आप लंबे समय तक उसको यूज कर सकते हैं, लंबे समय तक आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो आप उसकी लाइफ को बढ़ा देते हैं मेंटेनेंस के थ्रू।
दूसरी बात, टू कीप ऑल प्रोडक्टिव एसेट्स इन गुड वर्किंग, जितनी भी आपके पास एसेट है, एसेट मतलब आपकी चाहे मैन, मशीन, मटेरियल कुछ भी हो, जो ये तीनों आपकी एसेट कहलाती है। तो अगर आपके पास कोई भी एसेट है, अगर आप उनकी प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस करते हैं, तो वो आपकी हमेशा प्रोडक्टिव रहेंगी, उनसे आपको फल मिलेगा, उनसे आपको बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट मिलेगा। टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, एफिशिएंसी को, प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए भी आप मेंटेनेंस यूज करते हैं। दूसरी बात, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। अब देखिए, जहां पे आपकी मेंटेनेंस नहीं होगी, मशीनें आपकी बहुत ही ढीली ढाली चल रही हैं, मशीनें आपकी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी निकल के आएगी, वो क्वालिटी भी आपकी बेकार होगी। समझ रहे हैं ना भाई? प्रोडक्ट की क्वालिटी कब अच्छी आती है? जब मशीनें अच्छी होती हैं। और मशीनें कब अच्छी होती हैं? जब आप मेंटेनेंस करके उनको प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं, पूरी तरीके से सुचारू करके उनको रखते हैं, तो तब जाके आपका प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी आपकी अच्छी बनती है। मेंटेनेंस के कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं? देखिए, मेंटेनेंस के 3 मेन एरियाज हो सकते हैं आपके। सिविल मेंटेनेंस हो सकता है, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो सकता है, और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हो सकता है। इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री के नजरिए से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सिविल मेंटेनेंस में आपकी बिल्डिंग और ये जो सिविल स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कुछ है आपके, वो सब सिविल मेंटेनेंस में आ जाएंगे। जो आपके इक्विपमेंट हैं, मैकेनिकल टूल्स हैं, जो कुछ है वो सब आपके मैकेनिकल मेंटेनेंस में आ जाएंगे। और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी आपकी हैं, चाहे वो आपकी मोटर्स हैं, चाहे वो आपके जेनसेट्स हैं, जनरेटर्स हैं, उन सब की जो आपकी मेंटेनेंस होगी, वो आपकी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में आ जाएगी। मेंटेनेंस की टाइप्स कितने तरह की होती है? मेंटेनेंस को जनरली 5 तरह के टाइप्स में बांटा जाता है। नंबर 1 आपका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है, जैसा कि नाम से क्लियर है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि जब आपकी कोई चीज खराब हो गई, तब तो देखिए आप उसको सही कराना ही पड़ेगा, है ना? तो अगर आपके घर में मान लीजिए एसी खराब हो गया, तो आप क्या करते हैं? आप फटाफट से किसी मैकेनिक को बुलाते हैं, और वो एसी का जो भी आपका रिपेयर करने वाला बंदा होता है, वो आपका रिपेयर करके जाता है। तो उस समय जब कोई चीज खराब हो जाती है, जब आप उसकी मेंटेनेंस कराते हैं, तो वो आपका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहलाता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि भैया एसी कुछ बहुत दिन से आवाज कर रहा है, ठीक है? तो आप क्या करते हैं कि यार कहीं ये खराब ना हो जाए, तो आप एकदम से किसी व्यक्ति को बुला लेते हैं उसको चेक कराने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या किया आपने? उसकी फेलियर को प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया। प्रिवेंट करने का मतलब रोकना। तो जब आपको थोड़ा सा महसूस हो जाए, आपको डिटेक्ट हो जाए आपकी किसी ना किसी सिग्नल से कि भाई आपका जो इक्विपमेंट है वो खराब होने वाला है, तो आप अगर उस समय उसकी मेंटेनेंस करा दें, तो वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या है? आपको ये नहीं पता, ना तो आपको उसकी आवाज से लग रहा है एसी की, ना आपको ये पता लग रहा है कि वो खराब चल रहा है, आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपने एक प्लान बना रखा है कि हाँ, अब एक काम कर लेते हैं, देख लेते हैं कहीं एसी खराब वराब ना हो जाए, मतलब काफी दिन से चल रहा है, एक बार इसकी मेंटेनेंस करा के देख लेते हैं कि कहीं इसमें कुछ खराबी ना आ जाए, है ना? तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं आपके इसके अंदर कोई खराबी ना आ जाए। तो ऐसी मेंटेनेंस को हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। एक होता है रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि आपने भैया प्लान बना रखा है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है कि हर महीने की 31 तारीख को या हर महीने के एंड लास्ट डे जो है, उस दिन आपका एसी, आपका बंदा जो है वो चेक करने आएगा। तो ये रूटीन मेंटेनेंस हो गई। इस रूटीन, जैसे आपकी बाइक की सर्विस हो गई, बाइक की सर्विस आपको पता है हर 3 महीने में आप जनरली कराते होंगे, या फिर आप एक रूटीन बना के रखते हैं कि 3 या 4 महीने में मैं अपनी बाइक की सर्विस करा के रखूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आप ये इंतजार नहीं करते कि बाइक कहीं पर ठप्पी हो जाए तभी जाके मैं उसकी ब्रेकडाउन वो सर्विस कराऊंगा, नहीं। आप क्या करते हैं? आप कोशिश करते हैं कि आप रूटीन तरीके से मेंटेनेंस कराएं। तो जब आप एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद आप मेंटेनेंस कराते हैं, तो आप उसको रूटीन मेंटेनेंस कराते हैं। उसके बाद आपकी होती है प्लान्ड मेंटेनेंस। प्लान्ड मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? जिसकी आपने पूरी प्लानिंग की हुई है। जैसे जब आप नई गाड़ी लेके आते हैं, तो उसमें आपकी सर्विस की डेट्स लिखी होती हैं कि भाई पहली सर्विस जो होगी वो आपकी जो है 1000 किलोमीटर या फिर आपका 1 महीने के अंदर अंदर आपको करानी पड़ेगी। तो आपने प्लानिंग कर रखी है, आपकी गाड़ी वाले ने पहले से प्लानिंग कर रखी है, आपके सेलर ने, कि भैया आपकी जो गाड़ी की मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस आपकी इस तरीके से होगी। तो ऐसी मेंटेनेंस को हम प्लांट मेंटेनेंस कहते हैं। तो इनमें जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, आपकी मेंटेनेंस का तरीका और इंप्रूव होता जा रहा है। प्लांट जो मेंटेनेंस होती है वो सबसे ज्यादा आपकी बढ़िया होती है, रूटीन मेंटेनेंस उससे थोड़ी कम, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस आपकी थोड़ी सी और कम, प्रिवेंटिव आपकी मतलब बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आप एंड टाइम पे जाग रहे हैं, और ब्रेकडाउन का मतलब तो ये है कि जब आपका काम ही खत्म हो गया है, बंद हो गया है, तब तो अल्टीमेटली आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कोई सॉल्यूशन नहीं है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस तो बेसिकली आपका एक स्टेप है जो आपको फाइनली लेना पड़ेगा। ठीक है? तो इस तरह की आपकी मेंटेनेंस होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी कभी हम टोटल प्रोडक्टिव, जैसे आपने एक टर्म और सुनी होगी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट।
जब हम पूरे प्लांट की, मान लीजिए मेरे प्लांट है, उस प्लांट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उस प्लांट के अंदर मेरी बिल्डिंग भी है, उस प्लांट के अंदर मेरे इक्विपमेंट भी हैं, मेरे आदमी हैं, मेरा ह्यूमन रिसोर्स है, मेरा मतलब सब कुछ उसके अंदर है। तो जब मैं सारी की सारी चीजों की मेंटेनेंस को इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेट मतलब सबको एक साथ जोड़ देता हूँ, तो वो मेरा टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कहलाता है। अब ये टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस जो होता है, ये बेसिकली आपकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को साथ में लेके चलता है। अगर आप मेंटेनेंस को प्रॉपर तरीके से, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को अगर आप प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे, तो आपकी क्वालिटी भी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। दूसरी बात, ये जो है आपके जो वेरिएबिलिटी होती है, और आपका एम्प्लॉइज वेरिएबिलिटी जो होती है उसको रिड्यूस करता है। वेरिएबिलिटी का मतलब कि आपके जो प्रोडक्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट आपके स्टैंडर्ड स्पेसिफिक साइज के बनते हैं, उनके अंदर वेरिएबिलिटी है, उनके अंदर डिफरेंसेस बहुत कम आते हैं। दूसरी बात, आपका जो एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होता है और आपका मेंटेनेंस के रिकॉर्ड जो होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन किए जाते हैं। तो उनके लॉग्स को चेक करके आप पता लगा सकते हैं कि मशीन का बिहेवियर कैसा है, कब कौन सी मशीन फेल हुई थी, कब क्या एक्शन लिया गया। तो ये जो आपकी प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स की जो स्टडी करके ये पता लगाया जा सकता है कि इस वेंडर से जो ली गई मशीन थी, उसके अंदर कितना ब्रेकडाउन हुआ, या फिर इस मशीन का कितना परफॉर्मेंस है। और नेक्स्ट टाइम आप एक इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकते हैं कि क्या उस वेंडर से मुझे मशीन लेनी चाहिए, क्या ये रॉ मटेरियल मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस जो होता है, वो बेसिकली आपके डिसीजन मेकिंग में आपकी बहुत हेल्प करता है। दूसरी बात, आपका जो ये टीक्यूएम यहाँ पे गलती से लिखा गया है, टीपीएम जो है, टीपीएम मतलब टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस जो है, ये बेसिकली आपके लॉसेस, जो आपके ब्रेकडाउन के द्वारा लॉसेस होते हैं, उनको मिनिमाइज करने का एक तरीका होता है। ठीक है बच्चों। और दूसरी बात ये कि आप अगर अपनी प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के दौरान ये जान जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे काम करने का स्कोप है, या कहाँ कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप अपने इस मेंटेनेंस से निकलने वाले रिजल्ट्स के माध्यम से आप अपने ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपने जो प्रोसेसेस हैं उनको आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। और जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपके प्रोसेसेस अच्छे होंगे, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, मार्केट में आपका नाम अच्छा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, यानी आप लोगों का जो मुनाफा है, वो मुनाफा जो आपको मिलेगा, आई एम सॉरी, पिछली बार शायद मैंने प्रॉफिट को मुआवजा बोल दिया था। मुआवजा इज अ कॉम्पनसेशन, प्रॉफिट का मतलब होता है मुनाफा। तो मुनाफा जो है, वो मुनाफा आपका बढ़ जाएगा। मुनाफा बढ़ेगा तो आपकी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी, फ्लोरिश करेगी, और उसमें जो एम्प्लॉयज हैं वो भी ग्रो करेंगे। एम्प्लॉय ग्रो करेंगे तो देश ग्रो करेगा। तो अल्टीमेटली ये सब चीजें आपकी आपस में बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। जो आपका टीक्यूएम या टीपीएम जो है, बेसिकली एक दूसरे के सिनोनिमस टाइप की टर्म है, एक दूसरे के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो आपकी जो टीपीएम है, उसमें आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको एक्शंस हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। नंबर वन, कि आप जो है चाहते हैं कि जब आप मतलब टीपीएम के पीछे आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये होता है कि आपका जो इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट बिल्कुल नए जैसा, जब वो नया लिया गया था, बिल्कुल वैसा ही वो बिहेव करे, है ना। भाई जब आप बाइक की सर्विस कराने जाते हैं, तो आप ये कोशिश करते हैं, आप उससे बोलते हैं कि इसमें यहाँ पे आवाज आ रही है, इसकी चेन आवाज कर रही है, इसके इंजन में से आवाज आ रही है, या फिर इसकी जो क्या कहते हैं, इसकी जो रेस है वो बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि जैसा वो नई कंडीशन में थी बाइक, वो बिल्कुल उसी कंडीशन में आ जाए। तो ये मेंटेनेंस जो होती है, इसका मेन मकसद यही होता है। दूसरी चीज, आपके जो ऑपरेशंस होते हैं, जो भी आपके हैविंग ऑपरेशंस इन्वॉल्वड इन मेंटेनेंस, तो आपके जो लाइक ऑपरेशंस होते हैं, इसमें कई तरह के ऑपरेशंस आपके इसमें इन्वॉल्व होते हैं मेंटेनेंस में। तीसरी बात, इंप्रूविंग मेंटेनेंस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। आपका जो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट एक्शन होता है कि वो आपकी मेंटेनेंस की एफिशिएंसी को और मेंटेनेंस की इफेक्टिवनेस को बढ़ाना, वो यहाँ पे आपका मेन मकसद होता है। चौथी बात, ट्रेनिंग द लेबर फोर्स टू इंप्रूव देयर जॉब स्किल्स। देखिए, अगर आपका मैन पावर ट्रेन होगा, अगर आपकी ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी क्वालिटी अपने आप से इंप्रूव हो जाएगी। जब जो व्यक्ति आपकी मशीन पे डायरेक्टली काम कर रहा है, अगर आप उसको ही ट्रेन नहीं करेंगे, तो आपकी क्वालिटी कभी इंप्रूव नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरी बात, आपका जो इफेक्टिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी, आपके पास जो प्रेडिक्टिव और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी है, अगर आप उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन करते हैं, तो वो भी आपके टीपीएम यानी टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट के अंडर में आता है। ठीक है। तो ये आपका
तो ये आपका जो पार्ट था, ये बेसिकली आपकी यूनिट 5 का पार्ट था। यूनिट 5 आपकी बहुत छोटी-सी यूनिट है। तो जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट हमें यहाँ पे लगा कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो हमने आपको यहाँ पे रिवाइज़ कराने की कोशिश की है। फिर मैं आपको दोबारा से एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है, ये बेसिकली आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो डू नॉट कंसीडर इट कि ये आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा सकती है। पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए आप लोगों ने डेफिनिट सी बात है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की होगी। ये वीडियो केवल आपको एक छोटा-सा ब्रश अप देने के लिए है, एक रिव्यू देने के लिए है। तो अगर आप कहीं पे भी घूम रहे हैं, आप कहीं पे एन्जॉय कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को बैकग्राउंड में सुन सकते हैं, जिससे कि आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों के जो नोट्स हैं या फिर जो हम अभी फर्दर वीडियोज़ बनाने वाले हैं, जो कि आपकी डिटेल में होंगी, उनको आप फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए आप अपनी पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।